नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा रेखा का है। बात रेखा की निजी जिंदगी की हो रही है, उनके शुरुआती दिनों की, उनके जन्म के बाद का ये किस्सा है। एक बार रेखा ने कहा था, जब मैं 9वीं क्लास में थी तो मेरी पढ़ाई रोक दी गई और 14 साल की उम्र में मुझे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे काफ़ी वक्त तक ये भी मालूम नहीं था कि मेरी माँ पर कितना कर्ज चढ़ा हुआ है। मैं फिल्मों के सेट पर जाने से इनकार करती तो अक्सर मेरा भाई मुझे पीटता था। भानु रेखा जब इस दुनिया में आई तो उनका जन्म अफवाहों से घिरा हुआ था। इन अफवाहों और निजी जिंदगी से जुड़ी चर्चाओं ने ताउम्र उनका पीछा नहीं छोड़ा। जेमिनी की नाजायज बेटी होने की अफवाह पूरे मद्रास में जंगल की आग की तरह फैल गई। बचपन से ही उसकी मां ने यह बताया था कि उसका नाम भानु रेखा गणेशन है। इस नाम के जरिए वो अपनी बेटी को वो हक देना चाहती थीं जिसके लिए वो खुद हमेशा तरसती रही। गणेशन का नाम उस सम्मान और गरिमा का एहसास दिलाता था जो पुष्पावल्ली हर हाल में चाहती थी। हालांकि 50 के दशक की शुरुआत में किसी भी बिन ब्याही मां के लिए सम्मान और गरिमा काफी दुर्लभ चाहते थी। भारतीय समाज में ऐसे रिश्तों से जन्म लेने वाली संतान के लिए जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। करीब उसी दौरान जेमिनी फिल्म मनम पोल मंगलम की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उनका डबल रोल था। फिल्म में जेमिनी की 2 हीरोइनें थीं, सुरभि बाला सरस्वती और सावित्री। ये फिल्म बेहद कामयाब रही और जेमिनी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन ये खबरें आते देर नहीं लगी कि अपनी खूबसूरत हीरोइन सावित्री से जेमिनी का अफेयर चल रहा है। फिर जल्दी ही यह खबर भी आ गई कि दोनों ने मैसूर के चामुंडी मंदिर में गुपचुप शादी कर ली है। जेमिनी की बेटी नारायणी गणेश की माने तो उनकी यानी कि जेमिनी और सावित्री की शादी कामयाब रही और कई सालों तक चली। उनके बच्चे भी हुए। जेमिनी और सावित्री का रिश्ता उनकी रील और रियल लाइफ दोनों के लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हुआ। इस शादी से पुष्पावल्ली का दिल टूट गया। सावित्री ने अपने नाम के साथ गणेशन का नाम लगाना शुरू कर दिया। ये वो हक था जो जेमिनी ने कभी पुष्पावल्ली को नहीं दिया था। बावजूद इसके कि वो उनकी 2 बेटियों के पिता थे, बावजूद इसके कि पुष्पावल्ली ने अपनी जिंदगी के कई साल और अपना करियर उनके नाम कर दिया। इस झटके से उबरना उनके लिए आसान नहीं था। कहा जाता है कि तब उनकी बेटी राधा का जब जन्म हुआ, पुष्पावल्ली और जेमिनी का रिश्ता आखिरी सांसें ले रहा था। जेमिनी ने उन्हें और अपनी बेटियों को कबूलने से इनकार कर दिया था। अब उन्होंने पुष्पावल्ली के घर जाना भी बेहद कम कर दिया था। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि पिता जेमिनी से बच्चों की मुलाकात कम होती और उनके बारे में अखबारों और मैगजीन्स के जरिए ही ज़्यादा खबरें मिलती थीं। इन हालात ने भानु रेखा पर गहरा असर डाला। वो बड़ी हो रही थी और हर चीज़ को समझने लगी थी। कच्ची उम्र में उसे मालूम था कि उसके पिता एक दूसरे घर में रहते हैं जहां उनका एक और परिवार है, वो परिवार जिसे वो बेहद प्यार करते हैं। उसमें उनकी बेटियां हैं जिन्हें वो सब चीज़ें मिलती हैं जो उसका भी हक है। लेकिन पता नहीं क्यों उसे नहीं मिलता। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे पता था कि वो सिर्फ नाम के ही पिता हैं। वो शायद कभी भी पूरी तरह उनके नहीं हो सकते। उसने बचपन के इस रिश्ते की चाहत में अपनी मां को धीरे धीरे टूटते देखा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।